आज हम समझेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। क्या आज के दिन एक गैप अप खुल सकती है? क्या आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक बड़ा गैप अप खुल सकती है? अगर आज के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एक बड़ा गैप अप खुलती है तो क्या डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो क्या अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? क्या आज के दिन अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर यानी कि आज के दिन मार्केट के अंदर किस तरीके का बिहेवियर रह सकती है। तो पूरे डिटेल में समझेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहीं से ये जो लेवल है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओपनिंग लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, लेने के बाद देखिए यहीं से रेजिस्टेंस और उसके बाद यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, लॉजिक समझिएगा। अब अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे, जैसा कि हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर भी डिस्कशन किया था मॉर्निंग के अंदर, यहाँ पर देखिए जब ओपनिंग लिया एक बड़ी रेड कैंडल के साथ, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें एक नीचे देखने को मिला। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ये ग्रीन कैंडल उससे छोटी कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, ये जो दोनों ग्रीन कैंडल बनी है इससे एक बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, और उसके बाद देखोगे तो आप लोग यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, फिर एक छोटी रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी और उसके बाद फिर एक इस ग्रीन कैंडल से ये ग्रीन कैंडल एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी। और उसके बाद यहाँ पर टाइम देखोगे आप लोग ध्यान से तो यहाँ पर देखिए 9:15 पर जब मार्केट ओपनिंग लेती है, 9:15 से लेकर के 9:45 तक मार्केट अनएक्सपेक्टेड होती है। क्या होती है? मार्केट अनएक्सपेक्टेड होती है, उसे सही दिशा मिल नहीं पाती है, ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर देखिए कि बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद एक नीचे, उसके बाद छोटी छोटी दो कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, उसके बाद अगला दो कैंडल बनी रेड कैंडल और उसके बाद जो अगला कैंडल बनी है वो एक ग्रीन कैंडल बनी है और ये जो रेड कैंडल है इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला। तो हम यहाँ पर जो लॉजिक समझेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि 9:15 से लेकर के 9:45 तक कोई भी हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिला, यानी कि 30 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 कैंडल बनी है। अब 6 कैंडल के बाद ये जो है 6वां जो कैंडल बनी है हमने हाई मार्क कर लिया। अब देखिए लेवल किस तरीके से कामकाज किया है, लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहां से रिटेस्ट लिया लिया, लेकिन यहां पर इसके लो के नीचे क्लोजिंग किया। बताओ आप लोग मुझे, नहीं ना किया, इसके लो के नीचे क्लोज नहीं किया। तो क्या हमें नीचे जाना चाहिए था? आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर करके आप लोग बोलते हो ना लॉजिक, लॉजिक क्या होते हैं? ठीक है, अभी मार्केट के अंदर न्यूज चल रही है, ठीक है ना, अमेरिका और ईरान के बीच में जो चल रही है, जो सारी चीजें चल रही है वो चल रही है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, ठीक, लेकिन चार्ट अपने जगह पे है, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लो बना था, जैसे कि मैं आप लोगों को अपने प्रेडिक्शन के अंदर सिखाता हूँ, कोई भी उन चीजों पे ध्यान देते हो? कोई भी सीखना नहीं चाहते हो, ध्यान तो देना ही नहीं चाहते हो आप लोग सोचते हो बस ये जो बोल रहा है बस ऐसे बोल रहा है। ऐसे नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को सीखने के लिए बोलता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों को इतना टाइम देता हूँ। आप लोग कितना टाइम देते हो? बस 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो देखते हो, उसके अलावा क्या देखते हो? जो भी चीजें मैं बताता हूँ आप लोग उसको देखते हो, उसको समझते हो। मार्केट में आए हो ना तो मार्केट को सीखना समझो, मार्केट किस तरीके से चलती है, मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। कल के दिन एक्सपायरी था, क्या एक्सपायरी के दिन हमें कामकाज करना चाहिए?
मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मान लीजिए जैसे कि कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी था, ठीक है ना? हमें जो कल एक्सपायरी था उसमें कामकाज नहीं करना चाहिए था। जो अगला एक्सपायरी है वो हमारे लिए थोड़ा सही होता है। क्यों? एक्सपायरी के दिन ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो है मार्केट में चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब चढ़ावा क्यों चढ़ाते हैं उसके पीछे भी लॉजिक है। थीटा का, थीटा जो होता है ना, ठीक है ना? ये जो थीटा होता है, ये ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है? ऑप्शन बायर के लिए एक जरूरी होता है। जितना टाइम लगेगा, थीटा मतलब क्या? जितना टाइम, जितना समय लगेगा ना, उतना थीटा के हिसाब से जो भी आप कॉल साइड जाओगे या फिर पुट साइड जाओगे, कुछ बढ़ते को नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है, उनको यहाँ पे मिलते को दिखेगा, लेकिन ऑप्शन बायर को नहीं। ऑप्शन बायर के लिए चाहिए जैसे ये यहाँ पे गिरा है ना, यहाँ पे ये इस तरीके का मूवमेंट, यानी कि डेल्टा, ठीक है ना? ऑप्शन बायर के साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर के साथ क्या होता है? थीटा होता है, टाइम होता है। जितना टाइम लगाएगा, मान लीजिए अब यहाँ पर, अब इस लेवल के पास जो कॉल राइटर हैं, यहाँ पर कॉल राइटिंग किए होंगे, ठीक है? और इस लेवल के पास जो पुट राइटर है, यहाँ पर पुट राइटिंग किए होंगे, ठीक है ना? तब इन दोनों का ना इस बीच में है, तो किसको मिला? यहाँ पर ऑप्शन सेलर को मिला, क्योंकि थीटा इनके साथ है और आपके साथ क्या है? कुछ नहीं। और एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी भी है, थीटा भी इनके साथ है, सब कुछ इनके साथ है। आपके साथ कुछ नहीं, आपके साथ टाइम, आपके साथ टाइम, आपके साथ वो टाइम भी नहीं है। क्यों? लॉजिक समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप ऊपर जाने के लिए आए, ठीक है? ये तो यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है नीचे जाने का, क्योंकि अगर देखोगे ना तो भैया ये देखो ना, मैं दिखा देता हूँ। ये रेड कैंडल बना था ना, क्या इसके नीचे क्लोजिंग किया है? देखो आप लोगों के सामने क्लोजिंग नहीं किया, तो यहाँ पर नीचे जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। ठीक, चलो इसको छोड़ो। उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ये हाई था, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट भी लिया। रीटेस्ट लेने के बाद अगर देखोगे तो ये जो रेड कैंडल बना है, इसके ऊपर ये अगला कैंडल क्लोजिंग किया है। जब क्लोजिंग किया है तो आपके सामने क्या है? ये हाई है, ये हाई है। तो क्या इस हाई तक रुकोगे? भैया इससे थोड़ा नीचे, मान लीजिए यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हम निकल गए, और यहाँ से अगर मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए, ठीक है? यहाँ पर हम आ गए, ठीक? और यहाँ पर आने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पर, यहाँ तक, तो देखिए यहाँ पर हम निकल गए, तो यहाँ पर तो हमें कुछ मिल जाता, और एसएल हम यहाँ का लगाते हैं, यहाँ का, यहाँ छोटा एसएल भी हो गया, और पहला लेवल हमारे लिए ये हो जाता। 250 का लेवल था, देखिए यहाँ पर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस कितने बार लिया? 2 बार लिया। देखो आप लोग, चार्ट आप लोगों के सामने है। और उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेकर के क्लोजिंग भी कर दिया। तो क्या होता है? एक्सपायरी के दिन क्या होता है? जितना आप उसमें टाइम लगाओगे, जितना आप उसमें बने रहोगे, तो थीटा उसके हिसाब से जो है काम करती है। और ये ऑप्शन सेलर के लिए सही होता है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए सही नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? लोगों को लगता है जो भैया हाँ एक्सपायरी के दिन आ गया, तो जो चीजें आप मान लीजिए एक लेते थे मुट्ठी भर में, उसमें आप 3 4 5 ले सकते हैं। 3 4 5 ले लिए, जब 3 4 5 ले लिए तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? आपका गया, सब गया, क्योंकि आपके साथ तो कुछ नहीं और एक्सपायरी भी है। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी के दिन खास करके उस एक्सपायरी में हमें कामकाज नहीं करना चाहिए, अगला एक्सपायरी हमें देखना चाहिए। देखिए मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीजें सिखा रहा हूँ, जो चीजें किस तरीके से मार्केट में काम करती है। मगर इन चीजों पे आप लोग ध्यान देते हो? देखिए गलती करने से सीख मिलती है। अगर हम गलती करते रहेंगे और उस पर जो है सुधार नहीं करेंगे, तो उसे क्या ही बताऊं, फिर वो इंसान नहीं है। हाँ, अगर हमने गलती किया, अगर उस पे हम सुधार करेंगे तभी हम कुछ कर पाएँगे। कोई भी फील्ड हो, जॉब हो, बिज़नेस हो या फिर ये मार्केट हो, इस मार्केट में तो ज़्यादातर जो गलती है ना, अगर उस पे हम नज़र डालेंगे और उसको नज़र डाल करके आगे से वो गलती नहीं करेंगे, तभी इस मार्केट में सस्टेन कर पाएँगे। अन्यथा तो क्या ही कर पाओगे, है ना? तो देखिए आज का जो मार्केट है, जो मुझे दिख रही है अभी के टाइम पर,
जो थोड़ा बहुत गैप अप या तो फिर एक फ्लैट ओपनिंग ले सकती है और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऊपर का मूवमेंट हमें कब देखने को मिल सकता है, जो भैया इस लेवल के ऊपर जाती है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 24,340 के ऊपर जाती है ना, ये लेवल वैसे 330 का लेवल है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है ऊपर लगा करके चलेंगे। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, भैया रिटेस्टमेंट लेने आएगी ना तभी हम ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं और पहला लेवल हमारा सीधा सीधा यहाँ पर हो जाएगा 24,400 का, अगला लेवल हमारा 24,450 का, ठीक है। नीचे की बात करेंगे तो भैया देखिए, अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेक करेगी, रीटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम नीचे की ओर देख सकते हैं पहला लेवल ये और दूसरा लेवल हमारे लिए ये रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। और ये रेंज हमारे लिए क्या रह सकता है, ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना है, जो हाँ निकला जा रहा निकला जा रहा निकला जा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना। आज के दिन जो हमें देखने को मिल सकता है वो हमें इस तरीके का चार्ट बनते को देख सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। हाँ न्यूज चल रही है, हाँ कुछ इससे अलग न्यूज आती है, देखिए जब मार्केट में एक ही चीज चलने लग जाती है ना तो मार्केट चार्ट समझ जाती है जो भैया ये तो चलती रहेगी, अब हम अपना काम करते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, यही चार्ट का साइकोलॉजी होता है। और हाँ कोई अलग न्यूज आ जाती है, कुछ अलग हो जाता है तो हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर वैसे देखेंगे तो जो न्यूज चल रही है चार्ट समझ गई है जो भैया हाँ इसी तरीके से चलती रहेगी, तो अब हम अपना काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज के दिन इस तरीके का जो है चार्ट बनते को हमें दिख सकता है, यानी कि हमारा जो व्यू रहेगा वो ऊपर साइड का रहेगा आज के दिन के लिए। बाकी आप लोग का क्या रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके अपना राय जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है भैया, यही तो लॉजिक समझना है हमें जो कि आप लोग समझते नहीं हो। तो बैंक निफ्टी के अंदर भैया ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 57,113 का और नीचे की ओर ये लेवल, ठीक है भैया 56,830 का, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी फ्लैट खुले गैप अप खुले रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी, ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें पहला 57,226, अगला 57,371 और अगला साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ तक हमें जाते को दिख सकता है, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रिटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो भैया पहला ये और दूसरा ये, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो भैया यहाँ पर गैप है, तो ये भी गैप भी फील होते को नजर आ सकता है। उसके बाद तो ये सीधा यहाँ पर यही लेवल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, ये वाला 56,000 का लेवल, ठीक है, और जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। तो देखिए चीजें जब तक समझ में ना आए तब तक हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, कॉल पुट के चक्कर में वैसे भी हमें नहीं पड़ना चाहिए, और लॉजिक लगता है मार्केट में तो ही हम देखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।